और दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और 11 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन आज मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद के अंदर। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित और सामर्थी वचन के लिए और उसके सुंदर वायदे के लिए। परमेश्वर जो है इस बात को आज की सुबह कह रहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। एक और परमेश्वर का गुण हमें पता लग रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और पाप और श्राप, हालेलुया, इस बात को हमें आज समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमें पाप से आजाद किया है, उसने हमें श्राप से आजाद किया है। हालेलुया। और पाप और श्राप ही हमारे जीवन में बीमारी का कारण होते हैं, गरीबी का कारण होते हैं, चिंता का कारण होते हैं, टूटे हुए रिश्तों का कारण होते हैं, गर्भपात का कारण होते हैं। हर एक प्रकार की जो है वो बीमारी, गरीबी, चिंता, टूटे रिश्ते, गर्भपात, ऐसी चीजें जो है वो उसका कारण जो है, उसका बेसिक कारण जो है क्यों हमारे जीवन में वो आते हैं, क्यों किसी व्यक्ति के जीवन में वो आते हैं, उसका कारण होता है पाप और श्राप। इन दोनों चीजों को हमको समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 32 पद के अंदर लिखा है, तुम सत्य को जानो। हालेलुया। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जब यहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद कर दिया, उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए वो बलिदान दिया, अपने बहुमूल्य लहू को बहाया और उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, हमें हर एक पाप से आजाद करता है अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। उसके लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक पाप का जुआ टूट जाता है, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ टूट जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और जब यहां पर लिखा है कि जब हम आजाद कर दिए गए हैं तो हम फिर उसमें स्थिर रहें। परमेश्वर कहता है इसमें स्वतंत्रता में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। फिर से तुम उसी पाप को मत करो, फिर से तुम उन्हीं गलतियों को मत करो, क्योंकि तुम आजाद कर दिए गए हो, इसलिए अब आजादी में अपने जीवन को बिताओ। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। और जैसे मान लिए एक घोड़ा है, एक हॉर्स है, और उस घोड़े को जो है वो बांध कर रखा हुआ था। पहले उस घोड़े को बांध कर रखा हुआ था और वो घोड़ा भाग नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको बांध कर रखा हुआ है। उसकी गर्दन के ऊपर वो जुआ है, उसको वो बांध कर रखा हुआ है रस्सी से। लेकिन जब उस बंधन को खोल दिया जाता है, उस रस्सी को खोल दिया जाता है, उसकी गर्दन को खोल दिया जाता है, उसके बाद भी अगर वो घोड़ा जो है वो वहां से जाना ना चाहे, वो वहां से भागना ना चाहे, वो वहां से आगे चलना ना चाहे, हालेलुया, तो फिर उसमें उस बंधन में वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो वहां उस बंधन में अपने आप को महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें छुड़ा दिया है। हालेलुया। लेकिन हम फिर से बार बार जो है स्वयं को जो है उसी जगह पर लेकर जा रहे हैं, उसी गंदगी में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। ये इस प्रकार से जैसे एक सुअर को जो है वो कीचड़ से बाहर निकाल लिया गया और उसको नहला दिया गया, उसको साफ कर दिया गया, उसको अच्छे से परफ्यूम लगा दिया गया, और अभी बस 2 मिनट के लिए हम गए थे और कोई काम कर रहे थे, और जब हमने वापस आके देखा तो वो सुअर जिस कीचड़ में से हमने निकाला था अभी उसमें ही लोट-पोट रहा है, उसमें ही वापस से वो सन गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। हालेलुया।
वचन बताता है कि जैसे जो सुअरनी है वो जैसे वो अपने कीचड़ में लौट जाती है, और जैसे कुत्ता जो है वो अपनी छांट को, अपनी उल्टी को चाटता है, कहीं ऐसा जीवन तो हम नहीं बिता रहे हैं। हालेलुया। हमें आज इस बात को मेरे प्रियो समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हमने अपने मन को फिरा लिया है। हमारा इंटरेस्ट क्या आज भी संसारिक चीजों में ही है? क्या हमारा फोकस आज भी शारीरिक चीजों के ऊपर ही लगा हुआ है? क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है या नहीं? क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है या नहीं? ये 4 बातें याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं। क्या हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया है? क्या हमारा फोकस चेंज हो गया है? क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है? और क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है या नहीं हुआ है? जब हम स्वतंत्र कर दिए गए हैं, हालेलुया, तो हम फिर से उस दासत्व के जुए में ना जाएं, फिर से उस गुलामी में ना जाएं, फिर से पाप के गुलामी में हम ना जाएं, फिर से उस श्राप की गुलामी में ना जाएं, फिर से हम अंधकार की गुलामी में ना जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्रता दी है। हमें उसमें स्थिर रहने की जरूरत है। हमें अपने इंटरेस्ट को बदलने की जरूरत है, अपने फोकस को बदलने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, अपने लाइफस्टाइल को हमको चेंज करने की जरूरत है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। बहुत कुछ है, लेकिन डेली डिवोशन में हम थोड़ा ही आपको बता सकते हैं। तो एक प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा हम हर बार पूछते हैं कि कैसे एक व्यक्ति बार बार दासत्व के जुए में जो है वो आ जाता है, बार बार वो जो है दासत्व के बंधन में जो है वो आ जाता है। क्यों एक व्यक्ति बार बार जो है वो दासत्व के बंधन में आ जाता है? हालेलुया। जरूर कमेंट कर आप इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।